Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We are here with another topic, lecture number 5, and it's tissue culture of first year biology on 1st July 2020. ठीक स्टूडेंट, दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इज़ इन योर एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 एज वेल एज मैनी टाइम्स आस्क्ड इन बोर्ड पेपर. ठीक है, सो गिव फुल कंसंट्रेशन एंड मस्ट राइट ईच एंड एवरी थिंग आई एम गिविंग यू हेयर. ओके, सो फर्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू कल्चर. Tissue culture is growth of one or more cell in glassware in aseptic medium या environment. ठीक है, so why do we call as growth of one or more cell in glassware? Glassware means कि हम उसको artificial medium provide कर रहे हैं. Artificial medium यानी आपने लैब के किसी भी ऑपरेटर्स के अंदर, यूजुअली वो ऑपरेटर्स बीकर या फ्लास्क होते हैं, उसमें आपने उनको ग्रो करवाना है, यानी एक या एक से ज़्यादा सेल की आप ग्रोथ करवा रहे हैं इन मीडियम्स के अंदर एसेप्टिक एनवायरनमेंट में रहते हुए. एसेप्टिक एनवायरनमेंट का मतलब कि आपने उसको जर्म फ्री रखना है. अगर कि वो जर्म फ्री नहीं होगा तो जो सेल आप ले रहे हो उसमें अगर जर्म्स हैं, कंटेमिनेशन है, तो एट द एंड जो भी आपको सेल्स प्रोडक्ट में मिलेंगे उन सब के अंदर वो जर्म्स या कंटेमिनेशन प्रेजेंट होंगी. ठीक है, सो योर एनवायरनमेंट मस्ट बी कंटेमिनेटेड, फ्री ऑफ कंटेमिनेशन एंड मस्ट बी स्टेरिलाइज्ड. उसके अंदर किसी किस्म की कोई कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया आपके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड एसेप्टिक एनवायरनमेंट. ठीक है, और वी कैन से द फॉर्मेशन ऑफ होल प्लांट फ्रॉम अ सिंगल सेल. वी विल डिस्कस कि कैसे हम एक सेल से पूरे प्लांट की ग्रोथ करवाते हैं. फिर फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स विद सेम जीनोटाइप. आपके पास एक सेल है, आप उसकी क्लोनिंग करना चाह रहे हो, उसकी कॉपीज बनाना चाह रहे हैं, तो भी वी विल यूज टिश्यू कल्चरिंग. देन वी हैव ग्रोथ ऑफ टिश्यूज एंड द सेल सेपरेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म, यानी आप सेल को या टिश्यू को ग्रो करवाना चाहते हो आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर, जो सेल्स या टिश्यूज आपने सेपरेट किए हैं ऑर्गेनिज्म से. ठीक है, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं प्लांट टिश्यू कल्चर, क्योंकि आपकी बुक में टॉपिक प्लांट टिश्यू कल्चर है. अदरवाइज हम एनिमल टिश्यू कल्चर भी कर सकते हैं, जिसमें स्किन के, लिवर के, कॉर्निया के, बोन्स के या एंटीबॉडीज जो हैं वो बनाई जाती हैं. ये सब सेल्स जो हैं वो कल्चर किए जाते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट जब हमने यहाँ पे एक टर्म यूज की है जीनोटाइप. सेम जीनोटाइप का क्या मतलब है बेटा, कि उनका जो जेनेटिक मेकअप है दैट मस्ट बी सिमिलर. और जेनेटिक मेकअप यानी डीएनए, आरएनए, या आपके पास डीएनए, अगर आरएनए जीनोम नहीं है तो डीएनए हो सकता है, क्रोमोसोम्स हो सकते हैं, या आपके पास जो है वो उसके जीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं. ठीक है, सो जो भी आप सेल जो है उसकी ग्रोथ करवाना चाह रहे हो, तो एट द एंड जितने भी सेल्स प्रोड्यूस होंगे दे विल ऑल हैव सेम जीनोटाइप, क्योंकि वो सेम डिवीजन माइटोसिस से डिवाइड हो रहे हैं. और माइटोसिस के रिजल्ट में आपको पता है हर जो भी न्यू सेल्स प्रोड्यूस होते हैं वो सिमिलर होते हैं एज लाइक ऑफ इट्स पेरेंट सेल. ठीक है, सो अब इसमें जो आपने सबसे पहले चीज करनी है वो क्या है कि आप क्योंकि ग्रोथ ऑफ प्लांट करना चाह रहे हो फ्रॉम अ सिंगल सेल, सो सबसे पहले आपने सिलेक्शन ऑफ सेल करना है. यानी आप जिसको ग्रो करवाना चाहते हैं, जिसकी टिश्यू कल्चरिंग करवाना चाह रहे हैं. ठीक, सो सिलेक्शन ऑफ सेल के लिए आप डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट से सेल को सिलेक्ट कर सकते हो बेटा. फर्स्ट जो आपके पास है, इट कैन बी मेरिस्टेमेटिक सेल एंड यूजुअली वी यूज मेरिस्टेमेटिक सेल्स. अब व्हाई डू वी यूज मेरिस्टेमेटिक सेल्स? बिकॉज दे आर फास्ट डिवाइडिंग सेल्स. Fast dividing cells, so definitely we need the cell which can divide fastly to produce a whole plant. ठीक है, so these are fast dividing cells. Why they are fast dividing cells? Because they are thin walled. थिन वॉल का मतलब है कि जितनी उनकी वॉल थिन होगी दे कैन इजिली बी डिवाइडेड इनटू टू सेल्स एंड सो ऑन. ठीक है, देन आफ्टर थिन वॉल दे आर अनडिफरेंशिएटेड. अनडिफरेंशिएटेड मीन्स दे डू नॉट हैव असाइंड एनी फंक्शन. जब तक उनको कोई फंक्शन असाइन नहीं होगा तब तक के लिए वो अनडिफरेंशिएटेड रहेंगे. सो इसीलिए वो आसानी से डिवाइड भी हो जाते हैं और हम उनको टिश्यू कल्चर में कुछ भी प्लांट का पार्ट बनाने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं. ठीक है, देन आप इस सिलेक्शन ऑफ सेल को ओवरी से भी कर सकते हैं. इट कैन बी फ्रॉम एंथर यानी पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट. देन आप इसको प्रोटोप्लास्ट भी ले सकते हैं. प्रोटोप्लास्ट के लिए भी आपका कोई भी सेल हो सकता है जो कि विदाउट सेल वॉल हो, या उसके आप सेल वॉल रिमूव करके उसको प्रोटोप्लास्ट बना सकते हैं. सो ऑल दीज कैन बी सिलेक्टेड फॉर
टिश्यू कल्चरिंग, ठीक है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप कहाँ से सेल को सिलेक्ट करें और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक। देन कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स हमारे पास प्रेजेंट तो हैं, दे आर फास्ट डिवाइडिंग, थिन वॉल एंड अनडिफरेंशिएटेड, बट वेयर दे आर प्रेजेंट इन अ प्लांट, ठीक। सो दे आर प्रेजेंट ऑन द टिप्स ऑफ प्लांट्स। अगर आपके पास ये प्लांट की शूट की टिप है तो इधर भी प्रेजेंट होंगे, और अगर ये रूट की टिप है तो यहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे। सो इट कैन बी प्रेजेंट एट शूट एपेक्स एंड इट कैन बी प्रेजेंट एट रूट एपेक्स, ठीक है। इफ दे आर प्रेजेंट एट रूट शूट एपेक्स देन वी विल कॉल देम SAM या शूट एपिकल मेरिस्टेम, एंड रूट एपेक्स पे अगर प्रेजेंट होंगे तो दे आर कॉल्ड एज रूट एपिकल मेरिस्टेम। सो व्हाई दे आर प्रेजेंट एट द एपेक्स? बिकॉज द प्लांट विल ग्रो फ्रॉम द एपेक्स एज अ in primary growth, so the first dividing cells are present on the apex from where the plant will start dividing, ठीक है, and will grow definitely. Then if you have select a plant from this X plant या आपका जो सेल है वो आपने इन प्लांट से चूज कर लिया, तो उसके बाद ये कि आप कौन से प्लांट से सिलेक्शन ऑफ सेल करेंगे, यानी although कि आप मेरिस्टेमेटिक, ओवरी, एंथर, प्रोटोप्लास्ट, whatever you are selecting, but from which plant? So selection of plant is also very important. So for that you need a healthy, juvenile, disease free and vigorous plant, ठीक है। प्लांट आपके पास हेल्दी होना चाहिए, जुवेनाइल यानी यंग होना चाहिए, डिजीज फ्री होना चाहिए, और उसके साथ साथ उसको विग्रस यानी फुल ग्रोथ होनी चाहिए उसकी। यंग और ओल्ड होने में फ़र्क होता है, और जुवेनाइल और विग्रस हो सकता है प्लांट। अगर विग्रस का मतलब है तो जुवेनाइल हो कि उसके साथ अगर यूं ग्रोथ बहुत अच्छी है, उसकी यील्ड बहुत अच्छी है, तो इट कैन बी जुवेनाइल एंड विग्रस, ओके। देन वी हैव कि हम इसको ग्रो कहाँ पे करवाएंगे, जो भी आप सिलेक्शन ऑफ सेल कर रहे हो उसकी ग्रोथ कहाँ पे होगी, ठीक है। सो फॉर दैट वी नीड अ मीडियम। सो नेक्स्ट रिक्वायर्स अ मीडियम। सो नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्रोथ मीडियम। सो फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्रोथ मीडियम, first what is growth medium? So growth medium is a medium which contain or sustain all the necessities of life, contain all necessities of life, ठीक है। यानी उसके लिए जो जो चीज़ें उसको रिक्वायर्ड हैं, दिस मस्ट बी प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम, ठीक। सो ग्रोथ मीडियम कैसे डेवलप होता है? वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, इट डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल एंड एरर। सो इट इज़ ट्रायल एंड एरर बेस्ड मीडियम, यानी हर प्लांट की, हर वेराइटी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। सो हर एक के लिए हम सेम ग्रोथ मीडियम नहीं यूज़ कर सकते। इट कैन बी डिफरेंशिएटेड, इट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द वेराइटीज़। सो इट इज़ ट्रायल एंड एरर बेस्ड मीडियम, जिसमें किसी प्लांट की कुछ रिक्वायरमेंट होगी, किसी दूसरे प्लांट की डिफरेंट रिक्वायरमेंट हो सकती हैं। सो इसलिए हम यहाँ पे ट्रायल एंड एरर बेस्ड यूज़ कर रहे हैं अपना एक अच्छा मीडियम बनाने के लिए। देन वी हैव टाइप्स ऑफ ग्रोथ मीडियम। सो टाइप्स में हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ ग्रोथ मीडियम होती हैं। द फर्स्ट इज एगर मीडियम एंड द सेकेंड इज ब्रॉथ मीडियम। एगर इज सेमी सॉलिड मीडियम एंड ब्रॉथ इज सेमी लिक्विड मीडियम, ठीक है। फॉर सेमी सॉलिड मीडियम वी विल यूज इट फॉर ग्रोइंग फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट और कैलस एक्सेट्रा, ठीक है। और ब्रॉथ मीडियम को हम यूज करते हैं इन सस्पेंशन फॉर्म में फॉर मेडिसिन्स। आपने देखा होगा, आपने एक मेडिसिन पढ़ी भी होगी, क्यूनीन जो मिलती है आपको मलेरिया के क्योर के लिए, तो वो सिंकोना प्लांट के कल्चर से बनाई जाती है, जो कि सस्पेंशन कल्चर में बनाते हैं, ठीक है। देन आपके पास सेमी सॉलिड जो है, जिसको हम इसमें यूज़ भी करेंगे, तो ये जो ग्रोथ मीडियम में आप एगर यूज़ कर रहे हो, तो एगर is due to agarose and agarose is polysaccharide, ठीक है। पॉलीसेक्राइड यानी शुगर है, जिसको पानी में डिसॉल्व करके या ग्रोथ मीडियम के न्यूट्रिएंट्स में डिसॉल्व करके एक सेमी सॉलिड मीडियम बनाया जाता है, जिसको एगर मीडियम कहते हैं, ठीक। सो फॉर दिस प्रोसेस वी विल यूज एगर मीडियम, ओके। अब देखें, वी हैव सेलेक्ट द प्लांट फ्रॉम अ हेल्दी विग्रस प्लांट एंड देन वी हैव मेड द ग्रोथ मीडियम बेस्ड ऑन ट्रायल एंड एरर अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ दैट एक्स प्लांट और द नीड ऑफ दैट cells which we have obtained from that plant. Then we have the operators. So for operators we have certain operators
also given in your book. The first is cell culture hood. This is the part of the lab, proper part of the lab with proper biosafety chambers in which you are going to perform your experiment, that is propagation of single cell to form the whole plant. ठीक है, so इसमें ये वो जगह लैब के अंदर जहाँ पे आप प्रॉपर बायोसेफ्टी चैम्बर के अंदर रहते हुए टिश्यू कल्चरिंग करते हैं. देन इंक्यूबेटर, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है और इंक्यूबेटर का रोल आपको पता है कि ये टेम्परेचर प्रोवाइड करता है फॉर प्रॉपर ग्रोथ. देन वाटर बाथ, इट इज यूज फॉर बॉइलिंग. रेफ्रिजरेटर और द फ्रीजर ऑफ -20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका टेम्परेचर सेटेड होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, -20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, एंड दिस इज यूज फॉर द स्टोरेज. ठीक है, जो भी आप पार्ट इसके अंदर सब यूज करें उसमें आप स्टोरेज करवा सकते हैं. देन सेल काउंटर और हेमासाइटोमीटर, दिस इज यूज फॉर द सेल काउंटिंग. ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, पूछा जाता है कि सेल को काउंट करने के लिए कौन सा ऑपरेटर्स यूज किया जाता है. ठीक. देन इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप, दिस इज नॉर्मल माइक्रोस्कोप, बट इन केस ऑफ इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप आप इन्वर्ट कर दें उसको तो उसका स्टेज ऊपर आ जाए और लेंस जो है वो आई लेंस वो नीचे हो जाए. ठीक है, और दिस इज यूज फॉर चेकिंग द मटेरियल थ्रू आउट. देन स्टेरिलाइजर, स्टेरिलाइजर इज अ मशीन, इट इज नीडेड टू मेक द मीडियम एसेप्टिक और जर्म फ्री. ठीक. देन हमारे पास आता है प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर. So process of tissue culture is फर्स्ट आपने सिलेक्शन ऑफ सेल कर लिया. सेकंड आपने उस सिलेक्शन ऑफ सेल में प्लांट से सिलेक्ट करने के बाद आपने उसको ग्रोथ मीडियम पे ग्रो करना है. बट फॉर दैट हमें सबसे पहले क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ एक्स प्लांट. Now this explant mean it was the part of plant, but now we are using it in the lab, so it is explant. We have selected it from SAM or RAM, shoot apical meristem or root apical meristem of healthy, vigorous plant. And it must be germ free as well, disease free, sorry. Then second is the sterilization of explant. Now why the sterilization is needed here? Sterilization mean to make it germ free by using the sterilizer. क्यों हमने इसको germ free बनाना है कि अगर सपोज आपके पास ये एक सेल है और आप इसको ग्रो करवाना चाह रहे हो और इसके अंदर कोई भी जर्म है, ठीक है, तो जो आपके पास एट द एंड आपके सेल्स प्रोड्यूस होंगे उन सब के अंदर वो जर्म्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे. ठीक है, सो क्योंकि आपने सेम जीनोटाइप्स को प्रोड्यूस करवाना है तो वट एवर इज प्रेजेंट इन द सेल, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोप्लाज्म, कुछ भी चीज़ इसके अंदर मौजूद है और वो आगे चल के उसी तरह से न्यू सेल्स में बनेगी. ठीक है, सो इसलिए उसको पहले आपने स्टेरिलाइज करना है. देन थर्ड इज इनॉक्यूलेशन ऑफ एक्सप्लांट. Inoculation of explant mean growth of explant on growth medium. So growth on medium, जो मीडियम हमने ट्रायल एंड एरर बेस से बनाया था, एंड दैट मीडियम कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेराइटीज. ठीक है, तो आप उसको ट्रायल एंड एरर बेस से ही गेन करेंगे. देन फोर्थ इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सप्लांट. Then this multiplication of explant, ज़ाहिर है we have to need to increase the number of the cells to make a plant from a single cell. So for that number of explant must be increased. तो उसको increase करने के लिए बेटा हमारे पास एक plant हार्मोन होता है that is called cytokinin. And this cytokinin, cyto means cell and kinin mean division. So this cytokinin is used to divide the cell, and जब X plant divide होगा तो हमारे पास number of cells increase होंगे. So आप ये कह सकते हैं कि यहाँ अगर आप इसको cytokinin दे रहे हैं तो ये cell divide होके बहुत सारे cells बना सकता है. ठीक है, बल्कि बनाएगा क्योंकि हम fast dividing cell meristematic cell ले रहे हैं. ठीक. Then formation of callus. Now what is callus? So callus is loosely arranged, undifferentiated mass of cell.
ये लूजली अरेंज्ड होते हैं ना बेटा, तो यहाँ पे जब आप नंबर ऑफ सेल्स एक एक्सप्लांट से इंक्रीज कर चुके हैं तो आप इनमें से लेके दोबारा से एक सेल को एक्सप्लांट के तौर पे यूज कर सकते हैं। कैसे? सपोज अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास ये एक कोनिकल फ्लास्क था जिसमें मैं टिश्यू कल्चर प्रोसेस कर रही थी और ये मैंने एक एक्सप्लांट को इसके ऊपर इनॉक्यूलेट कर दिया, ठीक है। इसको मैंने साइटोकाइनिन दिया। By providing the cytokinin, it starts division or multiplication, and after that it forms a loose mass of undifferentiated cell that is called callus. Now it is called as loose mass, ठीक है। ये जो callus आपके पास बना है, तो callus can be sub culture to increase the number of the cells, ठीक है। So इसमें से मैं कोई भी एक सेल दोबारा लेके उसको as an explant utilize कर सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि all of these will have the same genotype। same genotype क्यों है? क्योंकि ये division कर रहे हैं, और कौन सी division हो रही है इनके अंदर? So this is mitosis, ठीक है। So this explant can sub culture, ठीक हो गया। अब उसके बाद ये लूज मास बन गया। नेक्स्ट आप ये भी देखें कि इट इज अनडिफरेंशिएटेड, सो फॉर इट्स डिफरेंशिएशन वी नीड फाइटोहार्मोन्स। देन वी हैव डिफरेंशिएशन ऑफ कैलस। अब डिफरेंशिएशन ऑफ कैलस होगी तो डेफिनेटली वी हैव टू असाइन द फंक्शंस टू द कैलस, ठीक है। सो फॉर दैट इफ कैलस इज प्रोवाइडेड विथ मोर ऑक्सीजन, less cytokinin, ठीक है। They both are plant hormones needed for the growth of hormones which is provided naturally by the nature, but here we have to provide them artificially। अगर आप कैलस को ऑक्सीजन ज़्यादा साइटोकाइनिन लेस देंगे तो it will start forming roots। So it means कि oxygen is needed for the initiation of the roots and the cytokinin here again needed for the formation of the cells, ठीक है, या increasing the number of the cells। Then if this callus is provided with less oxygen and more cytokinin, then it will start forming shoot, ठीक है। सो इट मीन्स कि बोथ द ऑक्सीजन एंड द साइटोकाइनिन वर्क्स इन रेसिप्रोकल फॉर्म, ठीक है। ऑक्सीजन इंक्रीज करेंगे तो आपके पास रूट्स बनेंगी, ऑक्सीजन को डिक्रीज करके साइटोकाइनिन को इंक्रीज करेंगे तो आपके पास शूट्स की फॉर्मेशन होगी। एंड व्हेन द कैलस इज प्रोवाइडेड विद द साइटोकाइनिन एंड ऑक्सीजन, सो दे विल स्टार्ट फॉर्मिंग रूट्स एंड शूट, दैट विल बी कॉल्ड एज द डिफरेंशिएशन ऑफ कैलस, ठीक है। बट हियर अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इन दोनों के साथ आपने ग्रोथ मीडियम में जो शुगर कंसंट्रेशन होगी वो इंक्रीज करनी है। क्यों शुगर कंसंट्रेशन इंक्रीज करनी है? कि यहाँ पे जो शुगर कंसंट्रेशन आपने वन सेल के लिए लिया था, दिस इज नॉट इनफ फॉर अ नंबर ऑफ द सेल्स, ठीक है। सो फॉर एवरी स्टेप वी नीड टू इंक्रीज द शुगर एंड द अदर नेसेसिटीज विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ दैट पार्ट, ठीक। और लास्ट स्टेप आपके पास क्या होगा बेटा कि आपने इस प्लांट को, जो कि आप रूट और शूट बना चुका है, तो वो प्लांटलेट की फॉर्म आ जाएगी, ये उसकी फॉर्म आ जाएगी प्लांटलेट की। तो अब लास्ट में आपने क्या करना है कि उस प्लांटलेट को आपने डीफ्लास्क करना है। डीफ्लास्क क्यों? क्योंकि आप फ्लास्क में यूज़ कर रहे हैं उसको। इस प्लांटलेट को आपने डीफ्लास्क किया और पॉटेड ऑफ कर दिया। पॉटेड ऑफ का मतलब होता है, या पॉटेड अप कर दिया, इसका मतलब होता है कि आप उसको किसी भी पॉट के अंदर ग्रो करवा दें, ठीक है।